Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और कुछ लोगों के सवाल थे ईबे के बारे में काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि ईबे के बारे में थोड़े ट्यूटोरियल्स में बना देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि ईबे पे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे सेल करना है। ठीक है, तो कुछ वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं ईबे के बारे में। जो वीडियोस रह गए थे बनाने के लिए शायद वो मैंने आज कंप्लीट कर लिए, क्योंकि आज मैं ऑफ हूँ वर्क से। आज काम पे मैं नहीं गया था, तो सोचा घर बैठे थोड़ा काम कर लेता हूँ। कल और परसों थोड़ा हेक्टिक रहेगा मेरे लिए, क्योंकि कल लास्ट डे है वाइब्रेंट गुजरात का, और परसों जो है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे उत्तरायण जो बोलते हैं, काइट फेस्टिवल जो होता है यहाँ पे, वो है। तो 3-4 दिन थोड़े बिजी रहने वाले हैं, तो मैंने सोचा कुछ वीडियोस मैं अभी बना के आपके लिए अपडेट कर दूँ। ठीक है, तो अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है पावरशिप के प्रॉज एंड कॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली फ़ायदे क्या है पावरशिप के, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, पहला, आपको खुद के कुरियर कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप उनके कुरियर कंपनीज़ की फैसिलिटी जो है वो यूटिलाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा मार्केट में कुरियर कंपनीज़ के लिए, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो है कि उनके जो कुरियर कंपनी के रेट्स जो हैं वो मार्केट प्लेस इंडस्ट्री जो है अभी इंडिया में, उसमें से सबसे कम रेट जो है वो ईबे वालों के हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 5 किलो की आइटम जो है वो भी 500 ग्राम में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। बट प्राइस जो है वो लोएस्ट है और नॉन वेरिएबल है। जैसे कि दूसरों के प्राइसेस में जो वेरिएशन आता है वो कलेक्शन चार्जेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्या चार्जेस लगा देते हैं वो कभी हमको भी समझ में नहीं आता कि कलेक्शन चार्जेस में इतना वेरिएशन क्यों होता है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स में कलेक्शन चार्जेस वो लोग एक्स्ट्रा 20 रुपये लगा देते हैं, कहीं पे 50 रुपये लगा देते हैं, कहीं पे 100 रुपये लगा देते हैं। तो वो सारे कलेक्शन चार्जेस आपके अकाउंट से डेबिट होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द शिपिंग चार्जेस। बट ईबे में ऐसा नहीं है, कोई कलेक्शन चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो ये आपको एक बेनिफिट होगा। तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं और प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है या फिर प्रोडक्ट खो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, उनका मेल आईडी भी शायद मैंने पहले डिस्कस किया होगा, inlogistics@ebay.in। तो आप वहाँ पे मेल करेंगे तो आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, उनका रिजोल्यूशन बहुत फास्ट आता है ईबे का, और 99% आपको जो रिफ़ंड मिलना है वो रिफ़ंड भी आपको मिल जाएगा इन केस की प्रोडक्ट डैमेज है या फिर खो गया है। ठीक है, और चौथा बेनिफिट ये है कि अगर लेट्स से कि उन लोगों ने गलत शिपिंग चार्जेस लगाए हैं, 500 ग्राम की प्रोडक्ट है और कुरियर कंपनी ने 1 किलो का वेट लगा लिया या 2 किलो का लगा लिया, तो आप उस पर क्लेम भी रेज कर सकते हैं और उसका भी रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, हाउ टू रजिस्टर अ क्लेम फॉर ओवरवेट शिपमेंट्स। ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो मैं आगे कुछ दिनों में दिखाऊंगा जब ज़रूरत पड़ेगी तब। तो ये चौथा फ़ायदा है। ठीक है, पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपका पेमेंट जो है वो बहुत ही फास्ट आने लगेगा। अगर आप पावरशिप में सेल करते हैं ईबे में, तो आपका पेमेंट विद इन अ वीक आ जाएगा, क्योंकि वो जैसे डिलीवर होता है कस्टमर को, वो इंटरनल उन लोगों का सिस्टम है। जैसे डिलीवर होता है उन लोगों को नोटिफिकेशन चला जाता है कि प्रोडक्ट हैज़ बिन डिलीवर्ड, आपको भी मैसेज आ जाता है कि कस्टमर्स प्रोडक्ट हैज़ बिन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। वो पेमेंट्स टीम के पास नोटिफिकेशन चला जाता है और पेमेंट्स टीम आपका 2 दिन के अंदर पेमेंट रिलीज़ कर देता है। तो मतलब जैसे प्रोडक्ट डिलीवर होता है 2 से 3 दिन के अंदर आपको पेमेंट आपके अकाउंट में हिट कर जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि कुछ ज़्यादा बिजनेस करना है, तो आपका पेमेंट का रोटेशन जो है वो कंटिन्यूसली फ्लॉलेस चलता रहेगा ईबे के थ्रू। वैसा दूसरे वेबसाइट्स में नहीं है। दूसरे वेबसाइट्स में प्रोडक्ट डिलीवर होता है, उसमें 10+2 या 10+5 या 10+7 डेज़ का वो गैप रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। इफ़ यू आर केपेबल इनफ टू डू बिजनेस विद गुड अमाउंट ऑफ मनी विथ यू, तब आपको कोई इशू नहीं है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि 10,000 5,000 से शुरुआत करना है और फिर प्रोडक्ट्स आपको सेल करना है, ठीक है, और लेट्स से कि प्रोडक्ट्स आपके सेल हो गए 5 दिन के अंदर 20,000 रुपये के, तो आगे आप क्या करेंगे? पेमेंट तो रोटेशन आपका शुरू रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। तो वो ईबे में एक रहता है, वो एक बेनिफिट है।
ठीक है। सब कहते हैं कि ईबे में सेल बहुत कम होता है। हाँ, डेफिनेटली कम होता है, ठीक है, लेकिन उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेल कम होना इज़ नॉट द की। ओके, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, डोंट रन आफ्टर द वॉल्यूम्स, रन आफ्टर द प्रॉफिट। ठीक है, आपको अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, स्नैपडील में वो लोग आपको सामने से बुलाएंगे, आइए हमारे पास सेल करिए, ये करिए। ईबे आपको कभी नहीं बोलेगा कि हमारे पास आइए। ठीक है, ईबे के टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, पॉलिसीज़ है, वो इतनी यूज़र फ्रेंडली है। हमको तो अभी तक ईबे के साथ बिज़नेस करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कोई झंझट नहीं है ईबे के साथ बिज़नेस करने में। उनके जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं हमारे साथ, जिसका रेगुलर बातचीत होता रहता है, वो भी बहुत ही बहुत ही फ्रेंडली हैं। आपको सजेशंस देते रहेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स ऐड करना है, क्या चलने वाला है, वो सब आइडियाज़ आपको देंगे। तब देंगे जब आपका एक वॉल्यूम बढ़ेगा ईबे में। ठीक है, इनिशियली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई आपका रिलेशनशिप मैनेजर बन जाए ईबे में जो आपको गाइडेंस दे सके, वो नहीं हो पाएगा। बनेगा उतना, उस हद तक मैं आपको जानकारी देता रहूँगा मेरी तरफ से। तो बस दोस्तों, इतना ही है बेसिकली जितना आपको बताना था ईबे के बारे में, उसके फ़ायदे। ठीक है, तो और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में अभी नहीं है मेरे पास। और कोई अगर आपका सवाल हो ईबे के बारे में तो डेफ़िनेटली मुझे कांटेक्ट करिएगा। अगर कुछ रह गया हो ऐसा इम्पोर्टेंट तो मुझे बताइएगा, मैं अगले वीडियोस में भी उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, और आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, मैंने हर एक वीडियो में शायद कहा है, अगर आप मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी पेजेस हैं मेरे, वहाँ पर भी आप अगर उनको फॉलो करेंगे और कोई अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियो के थ्रू मुझे कोई सवाल पूछना है, तो आप वहाँ पे जो है मुझे डायरेक्टली वीडियो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो वीडियो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में या फिर Q&A सेशंस में वो वीडियो प्ले करके सबको दिखा भी पाऊँगा और उसका जवाब भी दे पाऊँगा। तो वो भी बहुत ईजी होगा हमारे व्यूअर्स के लिए भी। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो सब डायरेक्टली सुन पाएंगे और मैं उसका आंसर उसी वक्त दे के सबके डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर कर पाऊँगा। बहुत इजी हो जाएगा वो। और मैं बहुत सारे जो अपडेट्स होते हैं वो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में अपडेट करता रहता हूँ, तो आपको भी काफ़ी जानकारी मिलेगी। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बात बता देता हूँ कि फेसबुक पे मैं रेगुलरली वैसे प्रोडक्ट्स अपडेट करता रहता हूँ जो बहुत ही कम रेट में अवेलेबल मिलते हैं और जो आप परचेज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। जैसे कि कपड़े हैं, ठीक है, वो जो ऑनलाइन बिकते हैं करीबन 700-800 रुपये में। तो अभी रिसेंटली मैंने डाला था एक पोस्ट जहाँ पे उसका प्राइस है करीबन 200 रुपये। तो अप्रॉक्सीमेटली 300% का डिफरेंस है। तो उसमें आप मार्जिन जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो आती रहती है जो मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। अभी वो मैं प्रोडक्ट्स डायरेक्टली आपको सोर्स करके नहीं दे रहा हूँ, वो ठीक है, वो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया एक वीडियो में कि मैं कुछ समय के बाद शुरुआत करूँगा जहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स अवेलेबल करके दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो सेल पे फोकस कर पाए, ना कि प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो वो एक सर्विस जो है मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्द लेके आऊँगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2 से 3 महीना कम से कम लग जाएगा। लेकिन तब तक जो है वो GST भी आ जाएगा। तो जो सोच रहे हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना है और पैसा अर्न करना है ऑनलाइन, तो वो GST तक वेट करें, GST आ जाए उसके बाद GST के लिए अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि वो एक ही फॉर्मेलिटी रहेगी। उसमें सारे आपके जो डॉक्यूमेंटेशंस है, लीगल पेपर वर्क है, वो सब GST के थ्रू ख़त्म हो जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और एक इशू ये आती है ऑनलाइन बिजनेस में कि हर एक स्टेट में फ़िलहाल करंटली सिचुएशन ऐसी है कि हर एक स्टेट में एंट्री टैक्स लगता है। ठीक है, और इनवर्ड फॉर्म्स भी लगते हैं। अगर वो इनवर्ड फॉर्म्स आप नहीं दे पाएंगे तो वो प्रोडक्ट्स आप नहीं भेज पाएंगे उन लोगों को, तो प्रोडक्ट वो रिटर्न आ जाता है। तो GST आने के बाद वो सारा प्रॉब्लम्स भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारी बात करते हैं, अगर हम यूपी में प्रोडक्ट भेजना चाहें या बिहार में भेजना चाहें या झारखंड में भेजना चाहें, MP में भेजना चाहें, राजस्थान में भेजना चाहें, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हम नहीं भेज पा रहे हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि वहाँ पे एंट्री टैक्स है। इनवर्ड फॉर्म्स वो मांगते हैं जो कंज्यूमर को देना पड़ता है। कंज्यूमर इनवर्ड फॉर्म्स नहीं ला सकते, ये हमें पता है, बट ये बात जो है हमारे गवर्नमेंट को नहीं पता चल रही है कि ये वो इनवर्ड फॉर्म्स कहाँ से लेके आएंगे। कंज्यूमर्स लोग वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनको इनवर्ड फॉर्म्स की पता नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो GST आने के बाद सारे सॉल्व हो जाएंगे। आप अपनी तैयारी रखिए कि जैसे ही GST आता है आप GST में एनरोल करिए। थोड़ा खर्चा होगा इनिशियली, बट आप एक प्रॉब्लम से टोटली जो है वो फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आपको VAT CST की तो चिंता नहीं रहेगी। टैक्स की भी प्रॉब्लम जो है
वो भी नहीं रहेगी। टैक्स आपको भरना तो पड़ेगा ही, बट वो अब कैसे करना है उसका भी मैं प्रोसेस आपको समझा दूंगा टैली के अंदर ही। ठीक है, बहुत ही जल्द मैं टैली में शुरुआत करने वाला हूँ। बहुत दिन से सोच रहा हूँ करूँ, बट आज सोच रहा हूँ कि 1-2 ट्यूटोरियल मैं टैली के बना देता हूँ और कुछ समय के अंदर मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और टैली में आप अपना अकाउंट जो है वो मेंटेन कर पाएंगे, और मेंटेन करिएगा क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि कितना इनवर्ड आ रहा है, मतलब कितना प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, कितना सेल कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सब आपको टैली में एग्जैक्टली पता चलेगा। ठीक है, तो मैं हर एक स्टेप टैली में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टैली में क्या क्या करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताऊँगा। उसके बाद मैं टैली के ट्यूटोरियल शुरू करूँगा। ठीक है, मीन टाइम अगर आप लोगों को कोई ऐसा वीडियो चाहिए हो स्पेशली फॉर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसका वीडियो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी अपलोड कर दूंगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगा तो मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा एडिटिंग के मामले में। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि एडिटिंग जो हो जितनी अच्छी हो उतनी मैं करूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मुझे क्या है कि कभी कभी एडिटिंग के बिना वीडियो अपलोड करना पड़ता है। तो ठीक है, आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट मेरे साथ करना पड़ेगा, और आप लोग करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास पहुंचा पाऊंगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सब्सक्रिप्शन आपको हेल्प करेगा आगे फ्यूचर में तो ही सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज़ चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि इस चैनल में सिवाय ई-कॉमर्स के, ऑनलाइन बिजनेस के, ऑनलाइन शॉपिंग के, टैली के, एजुकेशन रिलेटेड, मतलब इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो सब्सक्राइब करने से वैसे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों। और कल क्या बोलते हैं हम, उत्तरायण है, मतलब गुजरात में काइट फेस्टिवल होता है बहुत अच्छा, तो कल शायद कोई वीडियो नहीं बनेगा, कल और परसों, लेकिन वीडियोस जो है मैं बना के रेडी रखूँगा, सिर्फ उसको लाइव कर दूँगा, तो आप वो वीडियोस भी देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैप्पी उत्तरायण इन एडवांस टू ऑल ऑफ़ यू, एंड एन्जॉय काइट फेस्टिवल। मैं भी एंजॉय करूँगा, और कुछ फ़ोटोज़ भी आपको व्लॉग में दिखने मिलेंगे, कुछ वीडियोज़ भी आपको व्लॉग में दिखने मिलेंगे क्या क्या हमने किया। ठीक है, चलिए, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।